सो गाइस आज हम पहुंच चुके हैं देह कुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना। ये देह कुंड है, यहाँ का ये पहला मंदिर है ना। ये महाराज जी चरणामृत पिला रहे हैं। ये देह कुंड का मंदिर है, पहले फर्स्ट का है ना। ये आ जाते हैं, ये मंदिर की महिमा देखो आप, महिमा सुनो। ऊपर पूरे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है, महाराज जी ने डिटेल में बताया। शरीर का दान हुआ, इसलिए स्थान का नाम देह कुंड। राधे राधे। और ये राधा रानी की दान स्थली है, और यहाँ राधा जी के चरण दर्शन है। प्रणाम करोगे जी जी। यहाँ दर्शन है, चरण दर्शन। यदि प्रणाम ना कर सके तो हम बैठ के दर्शन, यहाँ से बैठ के दर्शन कर लो। बैठ के अच्छा वो नीचे है, हाँ नीचे की तरफ। अच्छा यहाँ से दिख रहे हैं, वहाँ से दिख ही नहीं थे। नहीं, प्रणाम करोगे तो वहाँ से यहाँ से, यानी ये राधा रानी की दान स्थली है। श्रद्धा भावना से राधे राधे बोलो, और श्रद्धा हो तो दान करो, ना तो राधे राधे तो अपनी है, राधे राधे बोलते रहो। ललिता जी से आने के बाद ललिता जी के पत्ते क्या होता है, ललिता जी ऊँची जा रहे हैं। बोलते हैं महाराज जी के देह कुंड की महिमा ये है कि एक साधु आए थे, उन्होंने उनको श्री कृष्ण ने राधा जी के बदन का सोना तोड़ के दिए थे। उसके बाद में ये देह कुंड में स्नान करना, गलती शायद जो भी हो, मैंने अच्छे से सुन नहीं पाया। ये देह कुंड दिखाया मैंने। ये दूसरा मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पर विवाह होता है श्री राधा रानी का, लाडली जी के। ये पूरा देह कुंड के सामने का मंदिर है। ये आ गए हम देह कुंड लक्ष्मी नारायण मंदिर। ललिता जी का विवाह ठाकुर जी के साथ होता है, जिसको 40 साल से मैं खुद करा रहा हूँ। पिताजी कराते थे, दादाजी परदादाजी, यानी ललिता जी के वंश के हम लोग पुरोहित। शादी की सालगिरह आप हर साल मनाते हैं जी राधे राधे। ये शास्त्र जो आप देख रहे हो ना लिखा हुआ 750 वर्ष पुराना है, लिखा हुआ। इससे पुराना भी रखा है मेरे पास, उसका मुझे भी नहीं पता। प्रणाम कर लो, प्रभु की कृपा है। श्री राधे राधे। चरणामृत ले लो। राधे राधे राधे। अरे आप तो अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णोपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णोपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। 40 सालों से भगवान की सेवा में खुद कर रहा हूँ, और ये मुझे विरासत में मिली है। करोड़ों जन्मों का फल ये मेरे गोविंद ने मुझे दिया, जो मुझे इस वंश में जन्म मिला। जी। एक हल्का सा प्रश्न देता हूँ आपको। मनुष्य योनि कब प्राप्त होती है? 84 लाख योनियाँ भगवान ने बताई। उनमें गिनती क्या है 84 लाख में? जल चर थल चर नभ चर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना। ये 84 लाख की गिनती बता दी। लेकिन इन सब में मनुष्य योनि कब प्राप्त होती है? मनुष्य योनि तब प्राप्त होगी जब 83,999 आप योनि भोग चुके होंगे, और इन सब में पाप और पुण्य की तोल बराबर हो जाएगी। चाहे कितनी बार भी आपको जन्म लेना पड़े, कितनी बार घूम घूम के जन्म लेना पड़े, 100 ग्राम आपके पुण्य है तो 100 ग्राम पाप रह जाएंगे, तब आपको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। वो भी कहाँ होगी? चांडाल योनि में। मनुष्यों में चांडाल योनि। चांडाल किसको कहते हैं? जैसे कि कसाई, चूड़े, या दया भाव नहीं है, जीव हत्या करते हैं, कसाईयों, वहाँ जन्म होगा। वहाँ जब अच्छे कर्म करोगे तब आपकी योनि बढ़ेगी। कहाँ? गढ़ियों में आगे, नाइयों में आगे, थोड़ा सा और बढ़ेगा। बिराजो। बताएं आपको। अरे महाराज जी, अब मेरा एक बीच में थोड़ा सा प्रश्न हो गया। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई जब कसाई साला बनेगा कहाँ से? जब हम उसको कसाई को सामान देते जब तो काटेगा उसको।
सुनिए 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 सर, मेरे क्वेश्चन का जवाब हम ही कसाई बनाते हैं। अगर हम ऐसा उस कसाई को सामान ही नहीं देंगे, ऐसा काटने पीटने वाला, वो कसाई क्या करेगा? आप अगले स्टैंड पर पहुंच गए, मुझे पीछे छोड़े, संदेश लिए नहीं। अच्छा अच्छा, चलो आप अपने स्टैंड पे आ जाओ। तो स्टैंड पे आप भी रहो, अगर आप निकल गए मुझे छोड़ गए, अकेले चले गए आप। राधे राधे। आदमी कहता है, अब आ जाओ थोड़ा सा नेता शब्द पे, जो आजकल चल रहा है, हाँ जातिवाद। जातिवाद, सच बात। हाँ परमात्मा की बनाई हुई 4 वर्ण है, जातियां नहीं, वर्ण। हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। 4 के 40 वो हमने बना दिए, अलग बात है। अब उन 4 वर्णों पे आ जाओ, वो भी अलग नहीं है, वो भी सब यही है। इतना एरिया ब्राह्मण वर्ण का है, इतना एरिया क्षत्रिय है, सच। इतना एरिया वैश्य है, इतना एरिया शूद्र है। 4 हो गए। दुनिया में क्यों ढूंढते हो अपने आप को, देख लो 4 हैं। इसके बावजूद हमसे बड़ा कोई आता है, पिता है या ब्राह्मण है या संत है वगैरह वगैरह, कोई भी है, तो उसको प्रणाम हम कैसे करते हैं? कोई सर छू के करते हैं क्या? पैर छू के। किसको छू रहे हो? भेदभाव किसका? हम लोग आपको शास्त्र सुना रहे हैं, किसका लिखा हुआ है? रामायण किसकी लिखी हुई है? वाल्मीकि। बिल्कुल सत्य। क्या रामायण को फेंका हमने? नहीं फेंका। कौन कहता भारत में भेदभाव है? भेदभाव है अपने कर्म से। चमार नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि आप ढोलक बनवाओगे तो चमड़ा ढूंढोगे, और चमड़ा तब मिलेगा जब चमड़े को उधेड़ा जाएगा, खाल को निकाली जाए। अब ब्राह्मण से आप ये कहोगे कि खाल को निकाल दो, इसके ऊपर से हाथ नहीं लगाएगा। राम 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 राम, ये काम तो हमसे कराओगे। वो कर्म किसको दिया? चमार को। इसलिए वो चमार बना, चमड़ी का काम करता था। और वो काम उसको क्यों दिया? क्योंकि जो 100 ग्राम तोल मैंने आपको बताई है, 100 ही ग्राम पुण्य और 100 ही ग्राम पाप, वो इसलिए दी कि पब्लिक की सेवा कीजिए। सेवा करोगे तो कर्मों का वजन आपका बढ़ेगा, चाहे वो पुण्य है या पाप है, और वजन बढ़ेगा तो उसी प्रकार से फल प्राप्त होगा। अब मान लीजिए 100 ग्राम आपके पाप हैं, और उनमें से अच्छे कर्म करते 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 आपने पुण्यों का वजन बढ़ा दिया। 110 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, यानी 100 ग्राम पुण्य पाप जो थे वो आपने धो डाले। अर्थात बढ़ाते 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 आप वैश्य वंश में आए, क्षत्रिय वंश में आए, ब्राह्मण वंश में आए। ब्राह्मण वंश में आना ही ब्रेक नहीं है, मैं अपने ऊपर दे रहा हूँ, किसी से नहीं कह रहा हूँ, कि मेरे गोविंद ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि इस वंश में मुझे जन्म दिया, जो कि प्रभु के विवाह पढ़ने का मुझे मौका मिलता है। इसके बाद यदि मुझे अहंकार हो जाए, मैं दुष्कर्मों में लिप्त हो जाऊं, तो मेरे वो पापों की तोल जो है वो घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इस वंश में आने के बाद भी मुझे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तो मेरा वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो कहाँ जाऊंगा? केवल इस ब्राह्मण वंश में नहीं, एक ऐसे ब्राह्मण वंश में जहाँ नित्य प्रति यज्ञ पूजा इत्यादि होते हैं। फिर कर्म बढ़ेंगे तो ऋषि कुल में, और ऋषि कुल में भी जब अच्छे कर्म होंगे तो कहाँ जाऊंगा? जानते हो? बताइए आप। पशुतन की पहनिया बने। समझ आई बात? नहीं आई? पशुतन की पहनिया, तो पहनिया किसे कहते? जो बाहर हैं? बाहर पड़ी पशुतन की पहनिया, जूती को बोलते हैं ना, चमड़े की जूती। पशुतन की पहनिया वही है ना। तो
पढ़ना बड़ा आसान है, उसको समझना बहुत कठिन है। हाँ, पुराने समय में हल बैल चला करते थे खेतों में, तो चमड़ा जितना भी उतारा है चमार ने, हाँ, उसके जूते बनाए, ढोलक बनाए, बैग बनाए, वगैरह वगैरह जो भी बनाया, हाँ, तो उस खाल में से कटते 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 पतला सा धागा बच गया। सरू बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। आज जो भी है भाषा का फर्क है। हाँ, जो बारीक सा एक वैसे हो जाता है जिससे इसको किसी भी उसको यूज कर सकते हैं। तो उस बचे हुए खाल के धागे से साटा बना दिया करते थे हाँ। बैलों को हाँकने के लिए, बैलों को मारने के लिए, चलाने के लिए। हाँ। उसको पैनिया बोलते हैं। वो भी चमड़ा खाली नहीं जाता, जो पतले से धागे से जो बच जाते थे वो भी काम में आ जाते थे। अर्थात पशु जीते जी तो काम में आता ही है, मरे बाद भी काम मरने नहीं के आता। बाद भी काम आता है। ये वो संत बता रहे हैं, पशु तन की पहनिया बने, नर तन का कछु न हो। इसका कुछ नहीं बनता। जीते जी मेरी मेरी कह के मर गए, मरने के बाद उसकी राख से भी बच के चले जाते हैं लोग। उसका खाद भी नहीं डालते खेतों में, मरे हुए की राख है। सच बात है। भूत बन गया होगा, चिपक जाएगा। पशु तन की पहनियां बने, नर तन का कछु ना हो। लेकिन नर से नारायण बने, जे बन जाने को। सच बात है। नहीं वहाँ सही नर में ही नारायण। नर से नारायण